नमस्कार दोस्तों। मोदी की गवर्नमेंट गिरने वाली है। इसकी प्लानिंग बनाई राहुल गांधी ने कोलंबिया में जाकर। आपको लगेगा पूरी दुनिया को छोड़कर वो कोलंबिया चला गया, वहां पे किसी यूनिवर्सिटी ने उसको बुलाया होगा तभी वहां पर गया है। लेकिन मुझे गुस्सा है आज मोदी गवर्नमेंट से, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से, हमारे मीडिया वालों से, इवन कि यूट्यूबर से। क्यों? क्योंकि सबने वीडियोस बनानी शुरू कर दी राहुल गांधी के ऊपर कि देखिए वहां पर वो कार इंजन के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं। सोशल मीडिया भरा पड़ा है राहुल गांधी की मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन मुझे इसे समझ नहीं आती। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लेकिन जो मेन पॉइंट है वो सभी ने मिस कर दिया। मेरे जैसा आदमी जो कि ना सीआईए में काम करता है, ना सीसीबी में, ना रॉ में है, अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ सकती है तो हमारे लोगों के पास क्यों नहीं जाती? और ये जो रियल स्टोरी है वो मिस क्यों कर देते हैं? आपने मीम्स बना दिए और वो वहां पर चुपचाप प्लानिंग कर रहा है आपकी गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन शुरू होता है, मैं जियो पॉलिटिक्स को समझता कैसे हूं? वाई कोलंबिया? मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था आप ब्राजील जा रहे हैं क्योंकि मोदी जी वहां गए थे, उनसे डील किया है आपने, उस डील्स को तोड़वाना है, आप ब्राजील चले गए, अर्जेंटीना चले गए, चिली चले गए, लेकिन कोलंबिया क्यों? मुझे पहले लगा कि हो सकता है अपने ससुर को, जो कि वो ड्रग लॉर्ड्स हैं, उनको मिलने गया होगा, लेकिन नहीं, वहां पर कुछ और हुआ है। वहां पर एक लेडी है जिसको ये मिलने गया, उसका नाम था विक्टोरिया नुलैंड। ये वो लेडी है जो रेजिम चेंज की मास्टर है। यूक्रेन के अंदर जो गवर्नमेंट गिरवाई गई थी वो भी इसी लेडी ने गिरवाई थी। ये फॉर्मर असिस्टेंट टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही हुई है, डेप्यूटी सेक्रेटरी रही हुई है बाइडेन के अंदर, यूएस एम्बेसडर है नेटो के अंदर। ये आर्किटेक्ट है। जहां पर भी रेजिम को चेंज करवाना होता है ये अक्रॉस द ग्लोब वहां पर इसे यूज किया जाता है। मैंने यूक्रेन का बता दिया, इवन की मिडल ईस्ट के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स आई, जैसे अरब स्प्रिंग जिसका नाम दिया गया था, वहां पर अरब ब्रदरहुड के अंदर जब आग लगाने के काम आया वो सारा इस लेडी ने किया था। और राहुल गांधी तो माना गया है सारे रेजिम चेंज वालों को मिलने के लिए। कोलंबिया में इस लेडी से मीटिंग हो रही है। वाई नाउ? क्वेश्चन ये है क्योंकि इससे पहले इन्होंने, राहुल गांधी ने एक प्लान किया था। डोनाल्ड लू नाम के बंदा है जो रेजिम चेंज करवाता था हमारे कंट्री के आसपास, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया या जिसको इंडो पैसिफिक बोलते हैं उसका माहिर है ये आदमी। इस बंदे को राहुल गांधी मिलता रहा है। ये जो नुलैंड है इसको भी मिला था जब वो उज्बेकिस्तान या कहीं गया था, वहां पर ये आई थी लेडी। अब दोबारा से कोलंबिया में इसकी मीटिंग होती है। ये लेडी करती क्या है? ये आज तक पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि 6 यूएसए के प्रेसिडेंट्स के साथ इसने काम किया है और रेजिम चेंज यूएस प्रेसिडेंट्स के साथ मिलकर इसने अंजाम दिया है। आजकल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाती है पब्लिक अफेयर्स। आप समझ सकते हैं पब्लिक अफेयर्स में ये कौन से अफेयर शुरू करेगी ये आपके मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हिलरी क्लिंटन की ये चहेती है, उसकी शागिर्द है। अब आते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट, कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको हर चीज़ पता होती है कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। रॉ इसके जो कनेक्शंस हैं क्या उसको ट्रैक नहीं कर रही? क्या इसकी मीटिंग्स को वो मैप नहीं कर रहे? क्या वो इसके नेटवर्क को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं? अगर सब कुछ आपके पास है तो बीजेपी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है वहां पर मोटरसाइकिल और कार इंजन के बारे में आप अपना ज्ञान दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी वहां पर आधा घंटा अपने इंजीनियरिंग का लेसन देते रहे, ये बताते हुए कि राहुल गांधी को इंजन के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे पता है। भाई वो आपके साथ चेस खेल रहा है, आप लूडो खेल रहे हो। मुझे ये समझ नहीं आता, जब आपके पास रॉ के पास सारी इंफॉर्मेशन है आप वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते क्यों नहीं है? हर बार राहुल जब अब्रॉड जाता है वो हमेशा आपके एसपीजी जो सिक्योरिटी है उसको छोड़ के जाता है। अननोन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कौन सा पासपोर्ट यूज करता है वो भी भारतीय गवर्नमेंट के पास नहीं है। अगर है तो आप मीटिंग में बताते क्यों नहीं है? अननोन लोगों को वो वहां जाकर मीटिंग्स करता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचाता है कि आपकी गवर्नमेंट को गिरवाना है। और उसका प्लान बिल्कुल क्लियर है, ये भी बताऊंगा प्लान क्लियर है। क्योंकि जो नुलैंड है उसने बोला तुम तीर नहीं अब मिसाइल्स तुम छोड़ने शुरू कर दो। डोनाल्ड लू को काम दिया गया था, डोनाल्ड लू ने एक ही काम किया। उसने बोला कि आप जो क्रिश्चियन कार्ड है इनको आप बाहर निकालो और सनातनियों के अगेंस्ट, हिंदुओं के अगेंस्ट यूज करना शुरू कर दो। डोनाल्ड लू को काम दिया गया साउथ इंडिया में जो द्रविडियन सिस्टम है इसको और ज्यादा बढ़ावा देना है। आप देख लीजिए पिछले 2-3 साल में जब से डोनाल्ड लू ने ये प्लान दिया है साउथ इंडिया में क्या हो रहा है। इट इज सनातनी वर्सेस द्रविडियंस।
आपके सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जो नॉर्थ है इसके अंदर मुसलमान वर्सेस हिंदू इसने शुरू करवा दिया। ये डोनाल्ड लू का काम नहीं है, ये नेलैंड का काम है। यही जो रेजिम चेंज की माहिर है। उसने एक और काम किया विक्टोरिया ने। उसने बोल दिया राहुल गांधी को कि तुमने न्यूज में कैसे रहना है उसकी प्लानिंग करो, क्योंकि तुम्हारे चहेते जो हैं तुम जो मर्जी बोल दो वो तुम्हें ही प्यार करेंगे, क्योंकि पप्पुओं को पप्पू ही अच्छे लगते हैं। ये जो हमारे बीजेपी वाले हैं, ये सारा कुछ पता होते हुए भी मुझे आज तक समझ नहीं आता कि आप वहां पर अपनी नॉलेज दिखा रहे हैं कि आपको इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में बहुत कुछ पता है, आप डिबेट कर रहे हैं। ये डिस्ट्रैक्शन के टैक्टिक्स हैं जो हमेशा ही रेजिम चेंज वाले करते हैं। वो दिखाते कुछ और है और बाद में अपना खेल कर जाते हैं। अब हो क्या रहा है, राहुल गांधी दो ऑब्जेक्टिव्स को वो क्लियर करता है, पूरा करता है अपने इन ट्रिप्स के अंदर। पहला है उसने ये जो मीडिया है उसके अंदर डोमिनेट करना शुरू कर दिया। पीएम मोदी की कवरेज कम है, राहुल गांधी की ज्यादा है। मिशन एकम्प्लिश्ड। दूसरा, उसने एक स्कॉलरली अपनी इमेज क्रिएट कर दी अपने मदरसा छाप सपोर्टर्स के बीच में कि देखिए राहुल गांधी को तो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज इनवाइट करती हैं, मोदी जी को नहीं करती। ये उसके सपोर्टर्स भी बात कर रहे हैं। और इवन सेकुलर हिंदुओं ने मुझे मैसेज भेजा कि सर मोदी जी को तो इंटरनेशनल मीडिया कभी बुलाती नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी बुलाती है। राहुल गांधी क्योंकि इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, इंग्लिश अच्छी तरह से बोलता है, इसलिए उसको बुलाया जाता है। वहां पर हॉल रेंट पे लिया गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने नहीं बुलाया था, इन्होंने हॉल को यूनिवर्सिटी के अंदर रेंट पे लिया। वहां पे जितने भी लोग थे उनको पैसे देकर बुलाया गया, डिस्कस किया वहां पर, वो मैटर नहीं करता। लेकिन हुआ क्या है, हुआ यह है कि जब से वहां पर यह गया है, लद्दाख के सिचुएशन के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बरेली के अंदर जो डंडे पड़ रहे हैं इसी की कौम को, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो कटघरे लगाए जा रहे थे, उस कटघरे में खड़ा किया था, इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चंस थे, कोई भी बात नहीं हो रही। इसी को बोलते हैं क्लासिक डाइवर्जन टैक्टिक्स। ये रेजिम चेंज वाले माहिर हैं। और ये जितने भी यूट्यूब के लोग हैं, जितना मीडिया है, दे आर फॉलोइंग फॉर दिस ट्रैप। हर रोज जब भी ये फॉरेन की ट्रिप जाता है तो मीम्स बनने शुरू होते हैं। पॉपुलर कौन हो रहा है? राहुल गांधी। और जो उसके प्यार करने वाले लोग हैं उनका प्यार राहुल के लिए और भी ज्यादा वो तेज हो जाता है। यानी कि हम उन्हें एक्टिवेट करते जा रहे हैं राहुल की तरफ। और ये एक जो स्मार्ट जो ये गेम खेलता है वो क्या होना चाहिए था? बीजेपी को भैया आप सत्ता में हैं, जब ये बाहर जाता है, ये गंद फैलाता है, आपको एक ही काम करना है, मीडिया का ब्लैकआउट। क्या आप मीडिया का ब्लैकआउट नहीं कर सकते? जब राहुल गांधी सत्ता में था तो बीजेपी की कोई भी न्यूज मजाल अब टीवी पे आ जाए, लेकिन पिछले 11 साल में मोदी से ज्यादा कवरेज राहुल गांधी को मिलती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर गट्स ही नहीं है कि आप राहुल के खिलाफ मीडिया का ब्लैकआउट करवा दें। आप ऑक्सीजन मत दीजिए उसको पब्लिसिटी लेने के लिए, अपना मर जाएगा, लेकिन नहीं होगा। दूसरा जो मुझे गुस्सा है आज कि बीजेपी के पास जब ये सारी इंफॉर्मेशन है कि डोनाल्ड लू हो, विक्टोरिया हो, इन जैसे लोगों को, रेजिम चेंज के एक्सपर्ट्स को वो जाकर मिलता है, इनको लगता है सानू की साडा कुछ नहीं कर सकते। राहुल क्या चीज है हमारे साथ? पप्पू है वो। आप उसके इस मीटिंग्स को एक्सपोज क्यों नहीं करते? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंजन की अपनी नॉलेज दिखा रहे हैं। भाई आप दिखाइए कि जो हॉल है वहां पे रेंट पे था, राहुल गांधी की फैमिली ने या सोरोस ने पेमेंट देकर यह हॉल लिया है। वहां पर जो ऑडियंस आई थी वो पेड थी। आप उसका जो नैरेटिव है उसको ध्वस्त क्यों नहीं करते? यही गलती आपने पाकिस्तान के साथ करी। आपने उनके 12 प्लेन डिस्ट्रॉय कर दिए, 4 महीने लगा दिए। जब तक आपके पास पूरे प्रूफ नहीं आ गए तब तक आपने उजागर नहीं किया। पाकिस्तान ने अगले दिन बोल दिया हमने 6 राफेल हमने गिरवा दिए थे, और आज तक उसको बिलीव करते हैं। किसी ने यह नहीं पूछा प्रूफ कितने है। आप प्रूफ में लगे रहिए। तो मेरे पास टाइट केस होना चाहिए ताकि जब मैं जाऊं तो मैं केस जीत जाऊं। लेकिन उसके लिए आपने 11 साल लगा दिए। 11 साल के बाद जब आप राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करेंगे, सबसे पहले जज आपको यही पूछेगा, क्योंकि जज भी उन्हीं का है। क्या पूछेगा? आपने 11 साल क्यों लगा दिए? ये तो आप विंडिक्टिव, आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। राहुल गांधी को बरी किया जाएगा। आपका बना बनाया केस वो कटघरे से बाहर फेंक देंगे। फाइल जाएगी ऐसे फ्रिजवी की तरह। क्यों? क्योंकि आपने बहुत देर कर दी। मैं कोई मोदी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं काम करने के तरीके के ऊपर बात कर रहा हूं कि अगर यही पावर
जो आपके पास है, राहुल गांधी के पास जब थी या आगे आगे होगी, तो करेगा क्या? 1 साल में सारे सनातनी खत्म कर दिए जाएंगे इस देश में। यह गारंटी है राहुल की उनको कि छीन कर सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। वो ओपनली बोलता है। और आप क्या कर रहे हैं? उनको एक्सपोज करने की बजाय आप अपनी नॉलेज दिखा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है मुसलमानों में, राहुल खान में और आप में, कि आप अपनी नॉलेज दिखाते हैं और वो वहां पर जाकर वो कोलंबिया के प्रोफेसर्स के साथ मिलता है ताकि भारत को तोड़ा जाए और यहां की गवर्नमेंट को गिरवाया जाए। उनको, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, क्या अगर वो पैसे देकर ये काम करवा सकता है राहुल, क्या आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर को बुलाकर, जो वहां पर मीटिंग में था, क्या आप वहां पर जो बातें हुई हैं राहुल के साथ, क्या एक्सपोज नहीं कर सकते? क्या आपके पास 1-2 करोड़ रुपए देने के लिए नहीं है? भाई आपको देश बचाना है तो क्या आप ये काम नहीं कर सकते, ताकि आपको, लोगों को पता लगे भारत में कि राहुल गांधी वहां जाकर क्या कर रहा है? आपको वही गेम ऑपोजिट वे में करनी है। लेकिन हो क्या रहा है? आप इंजीनियरिंग नॉनसेंस दिखा रहे हैं दुनिया को कि हमारी नॉलेज कितनी अच्छी है, राहुल कितना बड़ा पप्पू है। और मीडिया सेल क्या कर रहा है? बीजेपी का, वो भी उसी गेम में फंस गया जो चाहती है विक्टोरिया नुलैंड कि आप इसमें फंसे। आप फंसते जा रहे हैं। भाई हम तो राहुल गांधी का काम कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं उसकी रीच को। करोड़ों में व्यूज हैं उसकी वीडियोस के, और हमारे मुश्किल से 10-20 हजार। ये है न्यूज का साइकिल जो हमारे ही लोग एक्सटेंड दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपने लिए वीडियोस बनवा रहा है। 11 साल हो गए आपको पावर के अंदर, एब्सोल्यूट पावर है आपके पास 2 टर्म्स में। अभी भी आप ही की गवर्नमेंट है, क्योंकि आपका एग्रीमेंट पहले हो गया था। मैं समझता हूं अभी भी एब्सोल्यूट पावर है। और बीजेपी काम ऐसे कर रही है जैसे कि अभी भी ऑपोजिशन में बैठे हो, अभी भी रिएक्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को और अपनी पार्टी को, एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि हम बेटर हैं कांग्रेस से। आप प्रोएक्टिव होकर अटैकिंग मोड में अब कब जाएंगे? इंटेलिजेंस की गैदरिंग आपके पास है, उसको आप काउंटर नैरेटिव की तरह आप यूज क्यों नहीं कर पाते हो? मुझे आज तक समझ नहीं आया। पाकिस्तान भी आपसे ज्यादा तेज है नैरेटिव वॉर में। उनको मालूम है कि उनके 12 प्लेन उनके ध्वस्त करें, लेकिन उनकी पब्लिक मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने नरेशन को इतने ब्यूटीफुली स्प्रेड किया। आप प्रूफ के साथ बात करते हैं, वो बिना प्रूफ के तो भी वो मान जाते हैं। कहां है हमारी वो अटैकिंग प्लेबुक? तभी राहुल गांधी ने क्या बोला था? एक चीज बोली थी, याद रखना। उसने कोलंबिया में जाकर बोला था कि बीजेपी और आरएसएस के खून के अंदर गद्दारी वो है, वीकनेस है, बहुत वीक है ये लोग। क्यों बोलता है वो ओपनली? उसे दिखता है कि 11 साल में आप इतना सा भी बाल बांका नहीं कर पाए उसका। बिना सिक्योरिटी के जाता है, डर नहीं उसको। अब मोदी जी को एक बार बिना सिक्योरिटी के भेज दीजिए, 1 मिनट लगेगा, सिर्फ 1 मिनट, और आप 11 साल में बिना सिक्योरिटी के इतना सा भी कर नहीं पाए। वो अबंडन करके जाता है आपकी ऑफिशियल सिक्योरिटी को वॉलंटरली, यानी कि कोई लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं है उसके पास, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, और अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज वो खुलेआम करता है, और आप कुछ नहीं कर पा रहे। वो ट्रैवल करता है फ्रीली, वो हर एक रेजिम चेंज के लोगों को मिलता है ओपनली, और बड़े सेफली वो भारत में रिटर्न भी कर जाता है। और जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आता है, आप पूरा सिक्योरिटी कवर देकर उसको कि कुछ हो ना जाए इसको। वो भैया, इसको कुछ होना होता जब अनप्रोटेक्टेड था तभी हो जाता। वहां पर कुछ नहीं हुआ, भारत में कौन करेगा? कोई भी नहीं। यानी कि आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर उसको प्रोटेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूते पड़ रहे हैं अब तो मैंने बोला था कि इनको जूते पड़ेंगे, जो मैंने बोला था वो हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जूते पड़ने वाले एक दिन, वो बात भी मेरी सच हो गई। मुझे लगता है सरस्वती कभी कभी बैठी होती है, और वो दल्ला चीफ जस्टिस का, तब मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इसी ने जजमेंट दिया था कि अगर किसी लड़की के कपड़े फाड़े जाएं तो वो रेप नहीं होते। तो जूते मारने से भी कौन सा इज्जत उतर जाती है आपकी? जूता ही तो मारा है, इज्जत थोड़ा उतारी है आपकी। जैसे कपड़े फाड़ने पर इज्जत नहीं उतरती, वैसे ही जूता मारने से भी इज्जत नहीं उतरती। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए मेरा यही आंसर है कि, और यही चीफ जस्टिस, यही सारे दल्ले ये प्रोटेक्शन देते हैं राहुल गांधी को। फॉरेन नेटवर्क है पूरा का पूरा राहुल गांधी का, जो ऑपरेट कर रहा है फुल टाइम 24 आवर्स, और आप उसको उजागर नहीं कर रहे। और हम क्या कर रहे हैं? मीडिया उसको, हमारी जो मीडिया है उसको एम्पलीफाई कर रही है इन चीजों को, बजाय कि इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसको जूते पड़े हैं अभी तो शुरू हुए हैं, अभी आगे देखिए होता है क्या, इसको आप उजागर नहीं कर रहे, उसके नेटवर्क को उजागर नहीं कर रहे। आप इंजीनियरिंग की अपनी नॉलेज दिखा रहे हैं, और वो चुपके से आपकी गवर्नमेंट
चेंज करवा देगा। बॉटम लाइन क्या है, आप जो ये बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं राहुल गांधी ने हमारे देश का नाम खराब कर दिया, ये सुपर पावर या विश्व गुरु की लैंग्वेज है। टूल किट ऑपरेटर्स नहीं रुकेंगे, वो टूल किट आती रहेगी। वो अपने कनेक्शंस को जो फॉरेन में है उसको और डीपन कर रहा है और स्ट्रांग कर रहा है। और जो प्लेबुक है रेजिम चेंज की, उनका एक तरीका होता है, आप तीर चलाते रहिए, एक दिन तो आपका तीर चलेगा। बेशक उनको 11 साल लग गए, आपको लगता है अब ये कारतूस बन खोला खाली कारतूस है, ये नहीं चलेगा। ये राहुल गंदगी है, वो गिव अप नहीं करेगा। जब वो बोलता है मैं गिव अप नहीं करूंगा, एक बार मेरे हाथ में सत्ता आ जाए, फिर श्री राम बोलने वालों को दिखाऊंगा कि श्री राम कैसे बोला जाता है। 2014 से पहले आपने जय श्री राम बोला नहीं, आपको जेल होती थी, क्योंकि कॉम्युनल स्टेटमेंट था। लेकिन अल्लाहू बकरी अल्लाहू हलाला आप आराम से बोल सकते थे। अभी उसने लड़ाई शुरू कर दी है अल्लाह और लल्लाह के बीच में, और ये रेजिम चेंज वो करके ही छोड़ेगा। वो आपको स्टडी कर रहे हैं, वो अडेप्ट करते जा रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी को आपके रिस्पॉन्स के हिसाब से, और आपका रिस्पॉन्स है जय श्री राम। दैट्स इट। हम कब जागेंगे, कब? सनातनी तो जब जाग चुका है, हिंदू कभी जागेगा नहीं। और बीजेपी वाले, मुझे समझ नहीं आ रहा वो सनातनी है कि हिंदू हैं। और हम यहां पर क्या कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं बीजेपी वाले मोटरसाइकिल इंजन के ऊपर, और वो वहां पर बैठकर नेटवर्क खड़ा कर रहा है हमारे देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए और यहां की गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए। चॉइस हमारे पास और हमारी मीडिया के पास और इवन की हमारी गवर्नमेंट के पास है कि करना क्या है। वो जो करना है वो करता जा रहा है ओपनली, और हमारे यहाँ पर रिएक्शन कि ना एक्शन है ना रिएक्शन है, बस इंजन्स के ऊपर बात हो रही है। डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, मैं कोई गवर्नमेंट को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, आई एम विद बीजेपी, लेकिन जो कर रही है, जिस तरह से हैंडल कर रही है, जिस दिन मोदी गिरा, आप ये नोट कर लीजिए, इस देश के टुकड़े हो जाएंगे, और ये उनको मालूम है, इसलिए मोदी को टारगेट किया जा रहा है। कल भी मैंने वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान अब पूरी प्लानिंग में है कि मोदी, योगी या भागवत जी तीनों में से किसी को आंच आ जाए, क्योंकि आंच आएगी तो सड़कों पे दंगे होंगे, दंगे होंगे तो हिंदू कटेगा, गवर्नमेंट गिर जाएगी। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर प्लानिंग। अभी भी समझ आओ, देर हो रही है, हो चुकी है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।